नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प जियोपॉलिटिकल पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, जब दो बड़े पड़ोसी देश भारत और चीन अपनी दोस्ती मजबूत करते हैं तो ये तो अच्छी खबर होनी चाहिए, है ना? पर उनके एक और पड़ोसी, एक पुराने दोस्त नेपाल के लिए यही दोस्ती नाराजगी का सबब बन गई है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कहानी सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है। नहीं, ये दोस्ती, भूगोल और सदियों पुराने इतिहास की कहानी है। आखिर कैसे एक आम सा दिखने वाला ट्रेड एग्रीमेंट भारत और नेपाल के इतने पुराने रिश्ते में दरार डाल सकता है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो दोस्ती से दरार कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। भारत और चीन दोनों अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी कोशिश का एक नतीजा ऐसा निकला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। नेपाल के साथ एक नई दरार। देखिए, हुआ ये कि हाल ही में चीन के विदेश मंत्री भारत आए, मुलाकातें हुई, बातचीत हुई और माहौल काफी अच्छा था। दोनों देशों ने मिलकर व्यापार बढ़ाने, सीधी उड़ानें शुरू करने जैसे कई जरूरी समझौतों पर सहमति जताई। मतलब ऊपर से देखने पर तो सब कुछ बढ़िया लग रहा था। तो विवाद का केंद्र लिपुलेख। जैसा कि अक्सर होता है, असली मुद्दा डिटेल्स में छिपा होता है। और इस केस में भी इसी समझौते के एक छोटे से पॉइंट में एक बड़े विवाद का बीज छिपा हुआ था। और यह विवाद जुड़ा था एक खास जगह से, जिसका नाम है लिपुलेख। तो देखिए, इस समझौते में यह तय हुआ कि बॉर्डर ट्रेड के लिए 3 रास्ते खोले जाएंगे। पहला शिपकिला दर्रा, ठीक है। दूसरा नाथुला दर्रा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो तीसरा नाम था लिपुलेख दर्रा, बस इसी एक नाम ने पूरा जियोपॉलिटिकल तूफान खड़ा कर दिया। और जैसे ही ये खबर काठमांडू तक पहुंची, नेपाल का रिएक्शन बहुत तेज और साफ था। उन्होंने फौरन भारत को एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा, मतलब एक आधिकारिक विरोध पत्र। और उनका संदेश बिल्कुल क्लियर था, ये हमारी जमीन है, आपने हमसे पूछे बिना ये फैसला कैसे कर लिया। और ये विरोध सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहा। नेपाल की संसद में तो जैसे हंगामा मच गया। वहां के नेताओं ने सीधे सीधे कहा, भारत हमारे क्षेत्र की सीमा का सम्मान नहीं करता। सोचिए, बात इतनी बढ़ गई कि कुछ सांसदों ने तो अपने प्रधानमंत्री से कहा कि वो अपना आने वाला भारत दौरा रद्द कर दें। एक नदी दो दावे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पूरा विवाद है किस चीज को लेकर। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा भूगोल में उतरना पड़ेगा। ये पूरी कहानी घूमती है एक नदी के चारों ओर, और उस नदी पर किए गए दो बिल्कुल अलग अलग दावों के इर्द गिर्द। तो देखिए, ये जो विवादित इलाका है, ये एक ट्राई जंक्शन है। मतलब एक ऐसी जगह जहां भारत, चीन और नेपाल तीनों देशों की सीमाएं आकर मिलती हैं। इस पूरे विवाद के सेंटर में 3 नाम हैं: कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख। नेपाल कहता है कि यह पूरा का पूरा इलाका उसका है। वहीं भारत का कहना है कि यह उसकी सीमा के अंदर आता है। तो आखिर इस पूरे झगड़े की जड़ क्या है? आप जानकर हैरान होंगे कि ये पूरा का पूरा विवाद सिर्फ एक नदी के उद्गम यानी उसके सोर्स को लेकर है। सोचिए, एक नदी, पर वो शुरू कहाँ से होती है? इस पर 2 देशों के अलग अलग दावे हैं। और वो नदी कौन सी है? वो है काली नदी, जिसे भारत में हम शारदा नदी भी कहते हैं। और यहीं आके मामला उलझ जाता है। नेपाल का दावा है कि काली नदी निकलती है लिम्पियाधुरा से। अब अगर आप ये मान लें तो इसका मतलब हुआ कि नदी के पूरब का सारा इलाका, जिसमें कालापानी और लिपुलेख भी आते हैं, वो नेपाल का हो गया। दूसरी तरफ भारत का दावा है कि नदी का असली उद्गम कालापानी के पास एक छोटे से झरने से होता है। और अगर आप ये मान लें तो ये पूरा इलाका भारत की सीमा में आ जाता है। देख रहे हैं आप, एक नदी का सोर्स और पूरी सीमा ही बदल जाती है। सुगौली संधि का सच। अब इस गुत्थे को सुलझाने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब करीब 200 साल पीछे, एक बहुत ही जरूरी संधि की तरफ। ये संधि थी 1816 की, सुगौली की संधि। ये हुई थी ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच। संधि ने बहुत साफ साफ कहा कि काली नदी ही दोनों के बीच की सीमा होगी। नदी का पूर्वी हिस्सा नेपाल का और पश्चिमी हिस्सा भारत का। सिंपल। लेकिन इस संधि ने एक बहुत बड़ा सवाल बिना जवाब के छोड़ दिया। ये काली नदी आखिर शुरू कहाँ से होती है? और बस यही एक सवाल आज इस पूरे विवाद की जड़ है। तो जरा इस विवाद के सफर को देखिए। 1816 में सुगौली संधि ने इसकी नींव रखी। फिर 1950 में आज़ाद भारत और नेपाल ने एक नई मैत्री संधि की। लेकिन असली मोड़ आया 1962 में, भारत चीन युद्ध के बाद। इस इलाके का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, मतलब सामरिक महत्व, अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिर हाल ही में 2020 में नेपाल ने एक बड़ा कदम उठाया और इन सभी विवादित इलाकों को अपने नए ऑफिशियल नक्शे में शामिल कर लिया। भू राजनीति का त्रिकोण। तो चलिए इतिहास से निकलकर आज के दौर में आते हैं।
क्योंकि अब ये सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं रह गया है, ये भारत, चीन और नेपाल के बीच बदलते रिश्तों का एक कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल बन चुका है। और अपने दावे को और पक्का करने के लिए नेपाल ने हाल में कुछ बड़े कदम उठाए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपनी संसद से एक नया राजनीतिक नक्शा पास करवाया। और बात यही नहीं रुकी, उन्होंने इस नए नक्शे को अपने 100 रुपए के नोट पर भी छाप दिया। ये सिर्फ एक नक्शा छापना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संदेश है। अब भारत का पक्ष क्या है? भारत का तर्क हिस्टोरिकल यूजेज पर आधारित है। उनका कहना है कि हम तो 1954 से ही इस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्यापार के लिए भी और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी। और ये जो रास्ता है, ये तीर्थ यात्रियों के लिए सबसे सुगम रास्तों में से एक है। और इस त्रिकोण का तीसरा और सबसे अहम खिलाड़ी चीन, उसका क्या रुख है? देखिए, चीन ने इस पूरे मामले पर एक बहुत ही सधी हुई चुप्पी साध रखी है। उनका ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये भारत और नेपाल के बीच का मामला है और हम इसमें न्यूट्रल रहेंगे, मतलब तटस्थ। जाहिर है, चीन इस मामले में किसी का भी पक्ष लेकर अपने हाथ चलाना नहीं चाहता। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब दो महाशक्तियां, दो बड़े देश एक दूसरे के करीब आते हैं, तो क्या उनके बीच फंसे छोटे पड़ोसियों का इस जियोपॉलिटिकल खींचतान में उलझना तय है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आसान नहीं है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ इस पड़ताल में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।